नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योजना गुरु यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम आपको सभी योजनाओं की जानकारी एकदम सटीक देते हैं। आज हम आपको भारत सरकार की वित्तीय वर्ष में सबसे जरूरी योजना किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि आप किसान सम्मान निधि योजना का पहले से ही लाभ उठा रहे हैं तो आपको इसमें नई जानकारी देंगे, और यदि आपने अभी तक भी किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको एकदम ऑथेंटिक तरीके से बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन यदि आपने योजना गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही साथ आपको बेल आइकन पर भी प्रेस करना है ताकि आपको सभी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए तो शुरुआत करते हैं किसान सम्मान निधि योजना की, जिसमें एक साल में 3 किस्तों में सरकार 2-2 हजार रुपए देती है, और इसमें सभी किसानों को बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप हैं, जिसमें pmkisan.gov.in, इसमें आप जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो ये जानिए कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कॉर्नर पर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। बहुत ही आसान तरीके से, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप हिंदी या इंग्लिश अपने तरीके से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने हिंदी कर दिया है तो इसमें आपको अब जानकारी मिलेगी पूरी की पूरी आपकी अपनी भाषा में, आप किसी भी भाषा में यहाँ पर जान सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो रूरल फार्मर, एक अर्बन। रूरल मतलब ग्रामीण और अर्बन मतलब शहरी। मान लीजिए आप गांव के रहने वाले हैं तो आपको सबसे पहला अपना आधार नंबर यहाँ पर फीड करना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, अपना स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सभी स्टेट हैं जितने भी इंडिया में हैं, सभी स्टेट्स हैं। आप मान लीजिए दिल्ली के हैं तो आपको दिल्ली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से पहले आधार नंबर, मोबाइल नंबर और अपना स्टेट डालकर आपको कैप्चर कोड डालना है, और आपके फोन नंबर पर OTP आएगा। तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसमें अन्य जानकारी मांगी जाएगी, वो भी आपको डाल देनी है। तो ये था कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अब यदि आप पहले से ही लाभ उठा रहे हैं तो उसमें eKYC का आपने नाम सुना होगा। eKYC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नॉन योर कंज्यूमर। इसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है कि आप सच में ही किसान सम्मान निधि योजना की भागीदारी हैं। इसमें आपको बहुत ही जरूरी है, और सरकार इसमें लगातार चेतावनी भी दे रही है कि यदि आपने eKYC नहीं कराया है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर eKYC का भी प्रोसेस आप जान लीजिए। eKYC के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको आधार नंबर से अपना सर्च कर लेना है कि आपका अकाउंट है कि नहीं है PM किसान सम्मान निधि योजना पर। उसमें सर्च करने के बाद आपको OTP देनी है जो आपके नंबर पर आएगी, और आपकी eKYC हो जाएगी। तो ये था eKYC का ऑप्शन। अब आप यदि लाभ उठाना चाहते हैं किस्तों का तो कैसे उठा सकते हैं, ये अब आपको हम बताते हैं। यहां पर आ जाइए कि आपको ये जानना है कि अभी तक आपने कितनी किस्त ली है और कितनी किस्त बाकी है। तो यहाँ पर नो योर स्टेटस यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके पास होगा PM किसान सम्मान निधि योजना का, वो आपको डालना है। कैप्चा कोड डालना है, और आपको सभी जानकारी यहाँ पर बहुत ही सही तरीके से मिल जाएगी। तो ये थी 3 जानकारी जो हमने आपको बताई है, बहुत ही जरूरी। अब साथ ही साथ आप यहाँ पर एक बड़ी लिस्ट देख लीजिए। eKYC आपको करनी है, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। आपको कुछ भी अपडेट करना है, आपको कुछ भी अपना स्टेटस जानना है, बेनिफिशियरी लिस्ट यानी कि कौन कौन लाभ उठा रहे हैं उसमें आपका नाम है या नहीं है, ये भी आप इसमें जांच कर सकते हैं। मान लीजिए आप यूपी के रहने वाले हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मान लीजिए आप बस्ती जिले के रहने वाले हैं तो यहाँ पर बस्ती। उसके बाद आपको अपने सब डिस्ट्रिक्ट भी डालना है, जैसे बानपुर। ब्लॉक का नाम आप डाल सकते हैं, जैसे गौर। आपको विलेज का नाम इसके बाद सिलेक्ट करना है, आपका जो भी विलेज है, और यहाँ पर आपको गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना है।
यहाँ पर आप देखिए आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल गई है। ये जानकारी वो है जिसमें आपको पता चलेगा कि आखिर आपको किसान सम्मान निधि योजना का भागीदारी बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है, क्योंकि आप तभी किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं यदि आपका बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम है। तो इस तरह से आप आसान तरीके से बेनिफिशियरी लिस्ट जान सकते हैं। उसके बाद यदि आपको कोई भी करेक्शन करना है, मान लीजिए आपका आधार नंबर गलत हो गया था या फिर आपकी कोई भी नाम गलत हो गया था, तो आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। अब सरकार ने बहुत सारा इसमें अपडेट कर दिया है जिसमें हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है। इसके बाद भी यदि आपका कोई सवाल है, कोई किससे रिलेटेड सवाल है, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही हम आपको इसकी जानकारी आगे तक देते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।